2019 लोकसभा निवडणुकांच्या तारखांवरून आता वाद सुरू झालेला आहे। विरोधकांनी रमजानच्या पवित्र महिन्यात निवडणुकांची तारीख ठेवल्यावरून टीका केली आहे। केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक हा डाव खेळल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे। 543 पैकी 163 लोकसभा जागांवर रमजानच्या महिन्यात मतदान होणार आहे। खास करून उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीमधल्या जास्त जागांचा यात समावेश आहे। 5 मे पासून रमजान सुरू होणार आहे आणि 6, 12 आणि 19 मेला होणाऱ्या 3 टप्प्यातील मतदानाला विरोधकांनी आक्षेप घेतलाय। उपवास आणि भयंकर उकाड्यामुळे मुस्लिम मतदार कसे तासनतास मतदानासाठी रांग लावून उभे राहतील असा सवाल विरोधक उपस्थित करतायत। क्योंकि चुनाव जो अलग अलग फेसेस में होगा उसमें 6, 12 और 19 का जो पोलिंग डेट्स हैं उसमें वो डेट्स रमज़ान के मुबारक महीने में पड़ेगी और उम्मीद है कि 6 मई से रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा। और जाहिर सी बात है मुसलमान भी इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी है, करोड़ों की तादाद में मुसलमान भी वोट देने निकलता है और रमज़ान में उससे वोटिंग परसेंटेज पे असर पड़ जाएगा। और इलेक्शन कमीशन की भी ये एक कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा और मैक्सिमम वोट्स पड़ें। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन से यही अपील है कि जो 6, 12 और 19 मई को डेट्स रखी गई हैं उसमें अगर मुमकिन हो तो चेंजेस तब्दीली कर दी जाए, जिससे कि रोज़ेदारों को कोई दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। कई हिंदू भाई मंगल को व्रत रखते हैं, तो क्या कहा जाए कि मंगल को चुनाव नहीं होगा। भाई जो पूजा पद्धति है व्यक्तिगत चीज़ें हैं। कई लोग रोज़ा रखते हुए ऑफिस जाते हैं या नहीं जाते हैं, कई लोग रोज़ा रखते हुए दिन भर अपना काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर वो जाकर वोट डालेंगे तो क्या रमज़ान में पहली बार वोट हो रहा है? इस तरह की फ़िरक़ाप्रस्त बयान देकर क्या संदेश देना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता और अन पार्टी के नेता? कम से कम इस तरह का सवाल नहीं उठाना चाहिए। जो त्यौहार है, पर्व है, वो होते रहेंगे, लेकिन वोट जो है वो भी एक त्यौहार है और उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि किसी को कोई दुश्वारी नहीं होगी। देश के लिए सब लोग वोट डालेंगे। ये मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये गैर ज़रूरी की कंट्रोवर्सी क्यों रेकअप कर रहे हैं आप? आपको रमज़ान के बारे में क्या मालूम? रमज़ान शुरू होगा हिंदुस्तान में 5 मई से चांद के सेटिंग के ऊपर, और ईद होगी जून 4 या 5 को, वो भी चांद की सेटिंग के ऊपर। और हमको बहैसियत मुल्क एज अ कंट्री इलेक्टोरल प्रोसेस को कंप्लीट करना है जून 3 या 4 तक। तो रमज़ान में तो होएगा ना इलेक्शन, रमज़ान में तो होएगा इलेक्शन। 5 मई से रमज़ान शुरू होगा, तो 5 मई से पहले पूरी इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये बात समझने की जरूरत। दूसरी बात ये है कि क्या मुसलमान रोज़ा रहकर दिन में कामकाज नहीं करते, मेहनत मजदूरी नहीं करते हम लोग? कि हम रोज़ा भी रहते हैं, काम भी करते हैं, रात में जाके तरावी की नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये लोग हमको, हमारे ईमान को क्वेश्चन ना करें। ये तारीख में इलेक्शन होना ही होना है, इसलिए कि 3 जून से पहले उनको पार्लियामेंट कन्वेन करनी है कानून के तौर पर। इसलिए ये तो बदलना नामुमकिन है। इसलिए एक जगह बदलोगे तो दूसरी जगह तो ये होगा। रही बात रमज़ान से वोट पढ़ने या नहीं पढ़ने या ज़्यादा या कम होने का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। इसलिए कि देखिए रोज़े में आप भी देखते होंगे कि जो लोग हैं या मज़दूरी करने वाले, जो बेचारे कंस्ट्रक्शन साइट पर मज़दूरी करते हैं, ठेला उठाने वाले, पैडल रिक्शा चलाने वाले, वो बिल्कुल अपना काम बराबर करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि रमज़ान की वजह से, ये रोज़े की वजह से कि मुसलमानों का वोट कम हो जाएगा या ज़्यादा होगा। बिल्कुल नहीं, एक नॉर्मल चीज़ है, रूटीन है जिसमें मुसलमान सारे काम करता है, कोई काम रुकता नहीं है।